एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। गर्भावस्था में अगर आप प्लान कर रही हैं कि आपको ट्रैवल करना है तो आपका चिंतित होना काफी स्वाभाविक है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात की थी अबाउट सेफ्टी ऑफ ट्रैवलिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और खासकर एयर ट्रैवल के डूज एंड डोंट्स के बारे में भी डिस्कस किया था। आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ कुछ कॉमन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में जो प्रेग्नेंट महिला को अक्सर लेनी पड़ती है और इनके सेफ्टी के बारे में। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि शुरुआती 3 महीनों में अच्छा है कि अगर आप ट्रैवल ना करें, क्योंकि इस दौरान आपको मॉर्निंग सिकनेस काफी रहती है, थकान काफी रहता है और मिसकैरेज के चांसेस भी काफी हाई रहते हैं। तो बेटर है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग ना करें। इसके अलावा अगर आप ट्रैवल कर रही हो तो इस बात को ध्यान में रखें कि जिस जगह पे आपको जाना है या जिस रास्ते के थ्रू जाना है वो कोई संक्रमित एरिया ना हो, वहां पे प्रदूषण बहुत ज्यादा ना हो, जाने का रास्ता उबड़ खाबड़ या गड्ढों से भरा हुआ ना हो इत्यादि। इसके अलावा आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें ये जानने के लिए कि कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसमें आपके लिए ट्रैवलिंग बिल्कुल मना हो सकता है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग आपको नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करती हूँ आज कार ट्रैवल के बारे में। अगर आप पर्सनल या रेंटेड कार के द्वारा ट्रैवल कर रही हैं तो सबसे पहली बात जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि आप जैसे ही कार में बैठे, चाहे आगे वाले सीट में हो या पीछे, आपको सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जब आप सीट बेल्ट को लगा रही हो तो बेबी बम्प के नीचे लैप शैश को लगाएं और जो दूसरा कंधे वाला शैश है उसे बेबी बम्प के ऊपर से दोनों स्तनों के बीच से होते हुए फिट कर लें। सीट बेल्ट के सैश अगर आपके एब्डोमेन के ऊपर से गुजरते हैं और इन केस अगर कोई झटका लगता है या कोलिशन होता है तो चांसेस होते हैं कि इससे आपका जो प्लेसेंटा है वो गर्भाशय से अलग हो जाए। तो इससे बचने के लिए मैंने जिस प्रकार बताया उस तरीके से आपको सीट बेल्ट लगाना चाहिए। दूसरी बात है, अगर आप फ्रंट सीट में बैठी हो तो खुद को डैशबोर्ड से काफी दूर रखें, इतना ताकि अगर कोई कोलिशन हो और एयर बैग ओपन हो तो आपको बहुत ज्यादा झटका ना लगे। अगर आप ड्राइव कर रही हो और ड्राइविंग सीट पे हो तो आपको डैशबोर्ड और स्टीयरिंग से खुद को थोड़ा दूर रखना चाहिए, सीट को थोड़ा पीछे कर लें। हालांकि आपको कंफर्टेबली स्टीयरिंग को और ब्रेक्स, एक्सीलेटर, क्लच को रीच करने के डिस्टेंस में बैठना चाहिए। ऐसी जगह बिल्कुल ना जाएं जहां पे रोड उबड़ खाबड़ हो या बहुत सारे गड्ढे हो। ऐसे रास्तों को अवॉइड करने में ही आपके लिए भलाई है। मेडिकल किट को हमेशा अपने पास रखें, इस बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल्स में बताया हुआ है। कंफर्टेबल ढीले ढाले कपड़े पहने, फुटवेयर भी काफी कंफर्टेबल होना चाहिए। कार से जो सड़क यात्रा आप कर रही हैं उसको 4 घंटे से कम का रखें तो सही है। अगर आपको उससे दूर जाना है, बीच बीच में आपको ब्रेक जरूर लेना चाहिए। गाड़ी को सेफ जगह पे पार्क करके उतर के आपको थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, हाथ पैरों को हिलाना चाहिए ताकि आपकी जो बॉडी की सर्कुलेशन है ब्लड की वो सही रहे और डीप वेन थ्रोम्बोसिस के खतरे से आप खुद को दूर रख पाएं। खुद को हमेशा हाइड्रेट रखें, पानी अपने साथ कैरी करें। कहीं बाहर से पानी अगर आप ले रही हैं तो मेक इट श्योर कि वो सील्ड वाटर बॉटल हो। आपको फ्रीक्वेंट टॉयलेट ब्रेक्स के लिए भी शायद रुकना पड़े, इससे मत हिचकिचाएं। कार से ट्रैवल करते वक्त हो सके तो घर से ही नाश्ता या फल वगैरह पैक कर लें, रास्ते में नहीं खाना ही बेहतर है। और अगर आपको खाना पड़े तो मेक इट श्योर आप जिस जगह में खा रही हैं वो हाइजीनिक हो। अगर आपको कमर दर्द की परेशानी हो तो आप एक छोटा सा पिलो ले सकती हैं और अपने लोअर बैक में उसे रख सकती हैं ताकि आपको बैक एक ज्यादा ना हो। रास्ते में स्ट्रीट फूड जैसे गन्ने का जूस, लस्सी या कोई चाट वगैरह बिल्कुल ना लें, इससे आपको ट्रैवलर्स डायरिया हो सकता है। और ट्रैवलर डायरिया अगर आपको हुआ तो कोई ओवर द काउंटर मेडिकेशन बिल्कुल ना लें।
इसके लिए आपको क्या करना चाहिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। कार से ट्रैवल करना वैसे तो सेफ है अगर आपने इन सेफ्टी मेजर्स को अपने ध्यान में रखा, लेकिन फिर भी आपको सडन ब्रेक या गड्ढों की वजह से झटके लगने के कुछ चांसेस होते हैं, तो एक सेफर विकल्प है ट्रेन। अन्य मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के मुकाबले प्रेगनेंसी में ट्रेन का जो सफर है वो ज्यादा सेफ माना जाता है। आप किसी भी स्लीपर कोच में लोअर बर्थ बुक करवा लें और हो सके तो वो टॉयलेट के पास लें, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंट बाथरूम ट्रिप्स की जरूरत होती ही है प्रेगनेंसी के दौरान। 36 वीक तक अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी में ट्रेन के सफर को सुरक्षित माना जाता है। अगर आप लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल कर रही हैं तो काइंडली भीड़ भाड़ वाले टाइम से और भीड़ भाड़ वाले कोच से खुद को बचाएं। भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की में हो सकता है आपके बेबी बम्प पे कोई चोट आ जाए और इससे शिशु को कोई परेशानी हो जाए। बेटर है कि आप आराम से लेट कर ही ट्रैवल करें। अगर आपको बैठ के ट्रैवल करना पड़े तो आप काइंडली एक छोटा सा पिलो ले लें और उसे अपने लोअर बैक में रखें, इससे आपको बैक एक की परेशानी नहीं रहेगी। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हो ट्रेन में तो बेटर है आप एयर कंडीशन कोच में ही अपना टिकट करवाएं। चाहे कोई भी मोड ऑफ ट्रैवल हो, अच्छा है अगर आपके साथ कोई अकम्पनी कर रहा हो इन केस ऑफ कोई मेडिकल इमरजेंसी आपको हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। किसी भी ट्रैवलिंग के दौरान कोई हैवी सामान ना उठाएं, आगे की ओर ना झुकें और हमेशा आरामदायक कपड़े और फुटवेयर ही पहने। अगर समुद्री ट्रैवल की हम बात करें, शिप से ट्रैवल करने की, तो 24वें हफ्ते के बाद अक्सर ये अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि जब आप समुद्र में ट्रैवल करते हैं तो वैसे भी वॉमिटिंग और नॉजिया काफी होता है लोगों को, तो प्रेगनेंसी में इसके होने के चांसेस और ज्यादा होते हैं। अगर आप शिप से ट्रैवल कर रही हो तो बाकी चीज़ों के ख्याल रखने के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि शिप में अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जा रही हो तो डॉक्टर या मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हो। किसी भी मोड से आप ट्रैवल कर रही हैं, आप ये श्योर करें कि डेस्टिनेशन में भी और ऑन वे भी आपके पास मेडिकल इमरजेंसी में जाने के लिए मेडिकल सेंटर या डॉक्टर्स अवेलेबल हो। अगर आप समुद्र में ट्रैवल कर रही हैं शिप में तो इस बात का ध्यान रखें कि आप फिसले ना, क्योंकि वहां पे स्लिपरी सरफेसेस काफी होंगे। और किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में चढ़ते वक्त उतरते वक्त जल्दीबाजी ना करें। अगर हम मोटरसाइकिल या स्कूटर या टू व्हीलर पे ट्रैवल करने की बात करें तो डॉक्टर्स यूजुअली आपको ये परामर्श देते हैं कि टू व्हीलर ना आपको चलाना है, ना आपको उसमें पीछे बैठना है। लेकिन हमारे देश में मिडिल क्लास फैमिलीज के पास अक्सर टू व्हीलर ही होती है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो हो सकता है कभी कभार आपको उस पर चढ़ने की जरूरत पड़ जाए, तो मेक इट श्योर आप दोनों पैरों को फैलाकर ही बैठें। जिस तरह टिपिकली लेडीज बैठती हैं टू व्हीलर्स पे उस तरीके से ना बैठें, उसमें आपको इम्बैलेंस के या गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टू व्हीलर में चढ़ने से मना करने का एक और रीज़न होता है कि शायद आपको चक्कर आए और इस तरीके से आप गिर सकती हैं। अगर आप टू व्हीलर में सफ़र कर रही हैं तो साड़ी की तरह के ड्रेसेस ना पहने, दुपट्टा गले में ना लटकाएं, ये कहीं अटक सकता है और आप गिर सकती हैं। और कोशिश करें कि आप उबड़ खाबड़ रास्ते या जो गड्ढे वगैरह हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, उनको अवॉइड करके धीरे धीरे ही चलाने के लिए कहें जिसके साथ आप टू व्हीलर पे बैठी हैं। एट लास्ट मैं बात करने वाली हूँ कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना चाहिए या नहीं। मैंने खुद भी अपनी प्रेगनेंसी में बस में काफ़ी ट्रैवल किया हुआ है और वो सेफेस्ट मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। हमारे देश में कुछ और भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मोड्स होते हैं बाई रोड, जैसे कि रिक्शा हो गया, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा वगैरह। इन सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कोई सीट बेल्ट या सुरक्षा के कोई तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता और वैसे भी ये सब काफ़ी लाइट वेट वाले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और अक्सर आप ड्राइवर्स को देखेंगे कि काफ़ी वो रैश ड्राइविंग करते हैं बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो इनमें ट्रैवल आप ना ही करें तो आपके लिए सेफ है। फिर भी हो सकता है कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी ट्रैवल करना पड़े, मेरा मतलब है ई रिक्शा, रिक्शा या ऑटो रिक्शा से, तो आप उस ड्राइवर को काइंडली कह दें कि आप प्रेग्नेंट हैं और वो थोड़ा सलीके से गड्ढे वगैरह को बचाकर
ट्रैफिक नियमों का पालन करके धीरे धीरे ही व्हीकल को चलाएं। आई होप मैंने ट्रैवल के सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को कवर कर दिए हैं। कुछ महिलाओं के लिए जॉब पे जाने के लिए रोज ट्रैवल करना अनिवार्य होता है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी कभी कभार ज़रूरी हो जाता है। तो बेस्ट है कि अगर ज़रूरत ना हो तो आप ट्रैवल ना करें, पर अगर आपको ज़रूरत हो तो अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन और उनके गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इन सारे सेफ्टी स्टेप्स को जो मैंने वीडियो में और पिछले और एक वीडियो में बताए हैं आपको, इनका पालन करके आप ट्रैवलिंग कर सकती हैं। ऐसे ही प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दें ताकि आपको मेरे वीडियोस की जानकारी जल्दी ही मिल जाए। थैंक यू सो मच। सी यू सून। टिल देन टेक केयर।